मैथ्स 9.1 नंबर सिस्टम्स, ये हमारी क्लास नंबर 7th है। तो हम लोग मैथ्स क्लास 9th और उसका पहला चैप्टर कर रहे हैं जो कि हमारा है नंबर सिस्टम्स, और हमारी कोर्स बुक एनसीईआरटी है। तो हम कोई भी क्लास करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास 1 से रिवीजन करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, है ना, आप रिवाइज करते रहिएगा। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से बताइए? तो कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या पाई एक रैशनल नंबर है? तो पाई एक रैशनल नंबर नहीं है, पाई हमारा इरैशनल नंबर है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर किसी डेसिमल एक्सपेंशन या किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो कौन सा नंबर है, रैशनल या इरैशनल? तो वो हमारा इरैशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे गिवन टू रैशनल्स में हमें इरैशनल फाइंड करना है, या तो गिवन टू रैशनल में हमें रैशनल फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है रिपीटिंग डेसिमल को, तो फिर उसके जितने डिजिट्स रिपीट करें उसके ऊपर बाय लगा सकते हैं, ये सब रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिछली क्लास नंबर 6 में हमने क्या किया था, तो हमने कुछ ऑपरेशंस देखे थे, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, तो अगर हमारे पास एक रैशनल है और एक इरैशनल है तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इरैशनल आएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल, तो अगर किसी रैशनल और इरैशनल का प्रोडक्ट या कोशेंट करेंगे तो भी आंसर इरैशनल आएगा। इसका मतलब अगर एक आपके पास रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, उसमें आप जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें से आप कुछ भी करिए आंसर आपका इरैशनल आएगा। पर अगर आपके पास दोनों इरैशनल है तो फिर वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, रैशनल भी आ सकता है, इरैशनल भी आ सकता है। उसके बाद कुछ बेसिक हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, वैसे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल के सिंप्लीफिकेशन देखे थे, आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। आज हमारी क्लास नंबर 7 है और इस क्लास नंबर 7 में हम लोग करेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये आपका क्या है 1/2, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर आप देखिएगा तो न्यूमरेटर आपका 1 है जो कि एक रैशनल नंबर है, लेकिन आपका डिनोमिनेटर जो √2 है वो आपका इरैशनल है। तो इसको जब हम लोग रैशनल में कन्वर्ट करते हैं तो आप नाम देखिए, रैशनलाइजिंग, ठीक है। तो साइंस या मैथ्स, उसमें आप नाम पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 11th 12th में बहुत सारे आपको डिफरेंट प्रोसेस पढ़ने हैं, डिफरेंट फेनोमेनन पढ़ने हैं, डिफरेंट बातें पढ़नी है, तो आप देखिएगा इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम्स उसका जो नाम होगा वो कनेक्ट करेगा कि उसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर नहीं भी कनेक्ट करे, जैसे किसी साइंटिस्ट का नाम हो या किसी और चीज़ का नाम हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पहले जानिएगा कि इसका नाम ऐसा पड़ा क्यों। मैक्सिमम टाइम आप समझ जाइएगा कि ऐसा नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर रैशनलाइजिंग मतलब रैशनल बनाना, है ना, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, आप देख सकते हैं क्या, इरैशनल है। यहाँ पर देखिए ये इरैशनल, ऐसा क्यों? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर रैशनल नंबर है और इरैशनल नंबर है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हमेशा क्या होता है, इरैशनल होता है। तो रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, तो हमारे पास आया 2 + √3, ये पूरा क्या है, एक नंबर है जो कि इरैशनल है। फिर आप यहाँ देखिए 7√7, ये हमारा क्या है, इरैशनल है, लेकिन ऊपर भी इरैशनल है। तो इरैशनल बाय इरैशनल, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना, ये दोनों क्या है, इरैशनल है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आगे की सिंप्लीफिकेशन जो होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि अगर नंबर लाइन के बीच में हमें इरैशनल नंबर को पॉइंट करना है, क्योंकि जो नंबर लाइन हमारी रियल नंबर लाइन होती है, रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, तो इरैशनल नंबर को अगर हमें मार्क करना है तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर रैशनल हो तो हमें ज़्यादा आसानी होती है। तो हम लोग देखते हैं, rationalizing the denominator means to rationalize the denominator, that is to make the denominator into या to change the denominator into a rational number, ठीक है। It is easy to handle the number if the denominator is a rational number, अगर denominator rational number है तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ लैंग्वेज लिखी, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो आपको लगे लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं, या आप मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में लिखने की जगह, जैसा आपको सही लगे।
तो एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है, इसे हमें रैशनलाइज करना है। तो देखिए हम लोग रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे √2 से इंटू कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो हम लोग सिर्फ नीचे या ऊपर इंटू नहीं कर सकते, दोनों इंटू करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसका पहला स्टेप यही था, तो इसको काटेंगे मतलब कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो वापस हम लोग फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं। तो मैथ्स में फिर हम लोग सेकंड स्टेप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर √2/√2 हम लोग इंटू कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब क्या हुआ, ऊपर तो हमारा आ गया √2, लेकिन नीचे क्या आ गया, √2 टाइम्स √2 जो कि एक रैशनल नंबर है। तो आप नीचे अगर रैशनल करेगा तो ऊपर तो आपका इरेशनल आ जाएगा, ठीक है। पर हमारा डिनोमिनेटर तो क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनल कर दिया। अब न्यूमरेटर रैशनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें डिनोमिनेटर को रैशनल करना है, जो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं 1/2 √2, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब हम लोग देखिए इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे। तो फिर से हम लोग कुछ इंटू करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन वो एक ही होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए। तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो हम लोग माइनस करेंगे 2 - √3, और नीचे भी फिर हमें 2 - √3 करना होगा, ठीक है। तो 1 टाइम्स 2 - √3 ये तो आपका हो जाएगा 2 - √3, और ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस b का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है, तो ये आपका हो गया 2 - √3। आप अपने अनुसार स्टेप्स लिख सकते हैं, बीच में एक स्टेप मैंने छोड़ा है, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 - √3, और कुछ लिखा नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर हमारा 1 होगा, जैसे यहाँ 1 आया, और 1 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो ये नंबर्स रैशनल है या इरेशनल, तो हम लोग देखते हैं। रैशनल और इरेशनल, इसका प्लस माइनस इंटू डिवाइड इरेशनल होता है, तो ये आपका क्या है, इरेशनल है। यहाँ पर देखते हैं, ये इरेशनल है क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल है, ये पूरा नंबर इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। जब आपके पास 2 इरेशनल नंबर्स हो और उनके बीच में कोई ऑपरेशन हो, प्लस माइनस इंटू या डिवाइड, तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 + √23 माइनस √23, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3, मतलब इस बार ये क्या आ गया, रैशनल आ गया। उसी तरह यहाँ देखिए इरेशनल बाय इरेशनल, तो 2 इरेशनल नंबर है, तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो हमें थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो √7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2/7, और 2/7 इज अ रैशनल नंबर, तो यहाँ भी ये रैशनल आ गया। 1/√2, तो ये तो हमारा इरेशनल है ही, ठीक है, क्योंकि हमारा रैशनल और इरेशनल का क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका इरेशनल होता है। और क्योंकि पाई हमारा इरेशनल है, तो 2π हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें फिर से क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1/√7, तो फिर से √7 इंटू √7 कर देंगे, उसी की तरह है, तो √7/√7, तो ऊपर आपका आ जाएगा √7 और नीचे आ जाएगा √7 इंटू √7, दैट इज 7, ये आपका आंसर हो गया। हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1/√7 माइनस √6, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस था, तो हमने माइनस से इंटू किया दोनों तरफ, यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग प्लस से इंटू करेंगे। तो यहाँ देखिए √7 + √6 डिवाइडेड बाय √7 + √6, है ना। अब कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं गलती से, ठीक है, माइनस लिख देते हैं, ओके। अब फिर याद आता है कि यहाँ माइनस, यहाँ तो प्लस होना चाहिए, तो हम लोग इसको प्लस कर सकते हैं, आसान है, प्लस हो गया। पर अगर हम लोग अपोजिट कर दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन ही उतार लें प्लस, ठीक है, और फिर ध्यान आ रही यहाँ तो माइनस था, तब इसको आप माइनस कैसे करिएगा, माइनस को तो प्लस हमने आसानी से कर दिया। फिर आप हो सकता है इसको थोड़ा शेड करें, अगर प्लस आपने छोटा लिखा होगा तो आप शेड करके थोड़ा माइनस कर सकते हैं, अगर बड़ा लिखा होगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है, केयरफुल रहना है, और प्रैक्टिस संग अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में था माइनस, और ये आपका प्लस, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √7 + √6, और नीचे आ जाएगा a² - b², तो √7 का स्क्वायर तो 7 माइनस √6 का स्क्वायर हमारा 6 होता है, नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है,
तो आपका आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, इसी तरह हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। एक है हमारा 1/√5 प्लस √2, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। तो अगर आप देखिएगा तो √5 प्लस √2 ये हमारा प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2, तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस से इंटू करते हैं माइनस के साथ, तो √5 प्लस है तो माइनस √2, ताकि हमारा फॉर्मूला में बैठ जाए √2। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ऊपर तो आपका आ जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे आपके पास क्या आ गया, a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका हो गया √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 दैट इज 3। कई बार इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 √5 माइनस √2, एक ही बात है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। इसको भी एक बार देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, 1/√7 माइनस 2। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हमें रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में माइनस है तो प्लस से इंटू करेंगे, तो √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। ठीक है, सेम से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो वापस पहला स्टेप आ जाएगा। तो √7 प्लस 2 हो जाएगा, फिर a² मतलब 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका हो गया 1/3 √7 प्लस 2। तो 1/3 √7 प्लस 2 है ना। जैसे मुझसे यहाँ गलती हो गई थी, मैंने गलती से यहाँ रूट लिख दिया था। ठीक है, फिर मुझे क्या क्या ऐसे कैंसिल करना पड़ेगा, आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तैयार हुई है ना। आगे जब बोर्ड आप देखिएगा तो उसका प्रैक्टिस करिए अभी से, कि आप जितना नीट लिख सकें, जितना कम आपका कट हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 1/3 √7 प्लस 2। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने क्लास नंबर 7 पूरा किया। एक बार हम लोग PDF देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास नंबर 7 के साथ। इस क्लास में हमने रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर देखा। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब होता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। ठीक है, तो जैसे मैथ्स हो, साइंस हो या और भी सब्जेक्ट हो, तो वो टर्म से हम लोग को ये कोशिश करना है समझने का कि ये टर्म से क्यों ऐसा नाम क्यों पड़ा, इस प्रोसेस का, इस मेथड का, इस प्रोसीड्योर का। ठीक है, तो उससे कई चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है हर बार समझ में ना आए, पर फिर भी हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसका मतलब है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। उसके बाद हम लोग इंग्लिश के मतलब जानेंगे, जैसे रैशनलाइज। ठीक है, तो एक तो इंग्लिश का मतलब जो होता है वो भी हमें ध्यान रखना है, और कभी कभी उस इंग्लिश का वर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक या मॉडिफाइड मीनिंग होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में, हमारी साइंस में और भी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर है, तो उसको रैशनलाइज करना मतलब क्या, वो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, उसको कन्वर्ट करना रैशनल में। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीन्स टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज़ टू मेक द डिनोमिनेटर इनटू अ रैशनल नंबर। जनरली जो डिनोमिनेटर होता है इरेशनल में अगर दिया हुआ है तो उसको हमें रैशनल में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको रैशनल से रैशनलाइजिंग आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसको रैशनलाइज करना इरेशनल को। तो क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि जनरली जब हमारा डिनोमिनेटर रैशनल होता है तो वो अच्छे से हम लोग उसको हैंडल कर पाते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म कर पाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। और एक जैसे NCERT में लिखा गया है कि अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो रियल नंबर लाइन में भी हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर रैशनल हो। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर means to rationalize the denominator, that is to make the denominator into a rational number. It is easy to handle the number if the denominator is a rational number. तो उस नंबर को हैंडल करना आसान हो जाता है अगर हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर हो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, तो इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है, मतलब रैशनलाइज करना है। तो हम लोग रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो हम लोग को पता है हम कोई भी नंबर को हम लोग इंटू कर सकते हैं न्यूमरेटर में और उसी नंबर को इंटू कर सकते हैं डिनोमिनेटर में, या फिर एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर में, उसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम लोग ये जो √2 है
उसको दोबारा √2 से ही इंटू कर दें तो √2 इंटू √2 हमारा 2 हो जाएगा, तो रैशनल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे √2 से इंटू कर देंगे। लेकिन सिर्फ नीचे इंटू नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से इंटू करना होगा। तो ऊपर भी हम लोग √2 से इंटू कर देते हैं, क्योंकि ये 1 आएगा और 1/√2 हमारा 1/√2 ही होता है, तो हम लोग बैक जा सकते हैं। तो अगर हम लोग मैथ्स में कोई एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं तो सही है या गलत, उसके लिए हम लोग एक तरीका ये कर सकते हैं कि हम लोग रिवर्स जाके देखें, क्या हम लोग रिवर्स प्रीवियस स्टेप पे आ पा रहे हैं, तो वो स्टेप हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1 रखेंगे तो पीछे आ जाएंगे, तो ये हमारा सही है। तो √2 टाइम्स मतलब √2 डिवाइडेड बाई √2, √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू किया। अब यहाँ देखिए 1 इंटू √2 हमारा √2 हो गया और √2 टाइम्स √2 हमारा 2 हो गया। तो देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया, 2 इज़ अ रैशनल नंबर, तो √2/2 रैशनलाइज हम लोग कर दिए डिनोमिनेटर को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। ये भी एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है जो हम लोग मैथ्स में आगे पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में ये सब आपके यूज़ हो सकते हैं। तो 1/2 प्लस √3 फिर से हम लोग अगर इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम से इंटू करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो अगर प्लस है हमारे पास डिनोमिनेटर में तो इसको माइनस के साथ इंटू करते हैं, अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस के संग इंटू करते हैं। ऐसा क्यों, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ 2 प्लस √3 है, तो 2 माइनस √3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे। अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लग जाएगा a+b इंटू a-b। ठीक है, तो 1 टाइम्स 2 माइनस √3 तो हो गया 2 माइनस √3, और यहाँ पर आपका हो गया 2 प्लस √3 a+b और 2 माइनस √3 a-b। तो a+b इंटू a-b होता है a² माइनस b²। तो 2 माइनस √3, 2 2s are 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो आपका 2 माइनस √3। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर 1 है जो कि हमारा रैशनल है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर एक रैशनल नंबर है 2 और एक इरेशनल नंबर 25, तो एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल होगा। तो 2 माइनस √3 हमारा इरेशनल है। उसके बाद आप ये देखिए 3 प्लस √23, तो ये फिर से हमारा एक रैशनल एक इरेशनल है, तो ये नंबर हमारा क्या है, इरेशनल, और √23 हमारा इरेशनल है। अब प्रॉपर्टी था कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस √23 और माइनस √23 कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 3 हमारा रैशनल है, तो इसमें रैशनल आंसर आया। फिर यहाँ पर देखिए 2√7 इरेशनल और 7√7 इरेशनल। तो अगर दो इरेशनल नंबर को प्लस माइनस डिवाइड या इंटू करते हैं तो आंसर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर है। तो देखिए 7√7 कैंसिल हो जाएगा, वैसे कैंसिल करके हम लोग शो नहीं करते हैं, तो 2/7 आ जाएगा जो हमारा रैशनल है। अगला 1/√2, तो 1/√2 तो हम देख सकते हैं कि ये ऊपर क्या है हमारे पास रैशनल, नीचे इरेशनल है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। फिर 2π हमारा क्या होता है, तो 2π हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, पाई इरेशनल है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमारा इरेशनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 33, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। √7 है, उसी से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, तो √7/7। उसके बाद √7 माइनस √6 है, तो माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, प्लस होता तो माइनस से। तो √7 माइनस √6 है, तो इसको इंटू करेंगे √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। ठीक है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। अब इसको माइनस करने के लिए आपको उसको पूरा माइनस करना होगा, तो ओवर राइटिंग कोशिश करेंगे जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो हमने प्लस से इंटू किया, उसके बाद a² माइनस b², तो 7 माइनस 6 दैट इज़ 1, नीचे 1 होगा तो ये आपका रैशनल हो गया, तो √7 प्लस √6 आंसर हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर आपका रैशनल हो गया है ना, क्योंकि नाम ही है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। फिर उसी तरह यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ठीक है, तो फिर a+b a-c, तो आपका आंसर √5 माइनस √2/3 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए थोड़ी सी गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई थी कि यहाँ पर √7 प्लस 2 मैंने ठीक किया था, लेकिन यहाँ पर फिर 2 की जगह √2, तो थोड़ा कंसंट्रेशन लूज़ हो गया, तो फिर हाथ अपने आप धीरे चल जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। सबकॉन्शियसली हम लोग लिख देते हैं या कुछ कई बार हम लोग क्वेश्चन को गलत भी पढ़ लेते हैं, तो हमें ध्यान देना है ये सब। तो यहाँ मैंने √2 लिख दिया था, जबकि यहाँ 2 था, तो सारा प्रोसेस सही है, पर फिर भी यहाँ पर मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे।
जहाँ पर 2 था तो हमें 2 ही लिखना है, √2 ने। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा √7 + 2/3। हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 33 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स में आगे बढ़ेंगे।